हमने नीलाभ जी को चुनाव मैदान में उतारा, आज बहुत सारे लोगों को बोलती बंद हो गया। अगर हम निषाद को अगर निश्चित तौर पे टिकट देते तो आप ही कहते कि वोट काटने के लिए आए हैं। तो आज हमने ऐसे वोट पे हमने दाव खेला है कि हमारे वोट से भी ज़्यादा वोट इनका है। निश्चित तौर पे हमने भूमिहार पे दाव रखा है और हमें पूरा भरोसा है कि अपर कास्ट हमें वोट दे के जिताएंगे। और मैं वादा करता हूँ मुजफ्फरपुर के भूमिहार समाज से कि आप हमें जिताएं, मदद करें और ये प्रत्याशी को जिताएंगे। आने वाले समय जो 2024 का जब चुनाव होगा उस समय पूरे जी पहले से निर्णय लिया था कि हमें चुनाव लड़ना है। वीआईपी पार्टी के घोषणा किए हमने किया था कि 16 तारीख को नामांकन करेंगे और आज हमने नामांकन किया है और एक पार्टी बना है तो चुनाव लड़ने के लिए बना है और मैदान में मजबूती से हम लोग लड़ेंगे। और आप सभी को बता दूं कि हमारे प्रत्याशी नीलाभ जी जो है वो समाज सेवी है और बहुत ही युवा है और बहुत ही मजबूती से कोरोना काल में इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था। हमने लोगों के बीच में सर्वे किया जिसमें 500 लोगों के बीच में हमने सर्वे किया जिसमें 490 लोगों का सहमति प्राप्त हुआ कि नीलाभ जी को टिकट दिया जाए और हमने इनके ऊपर भरोसा जताया। हम लोगों ने टिकट भी निषाद समाज टिकट देने का काम किया है, वोट भी देंगे और हम लोग चंदा करके पैसा भी देंगे और हम लोग मजबूती से इनको जिताएंगे। और इनका जो समीकरण है खास करके कुरनी विधानसभा में अपर कास्ट का वो बड़ा संख्या में है। और हम जो देखे थे बोछा में जिस तरीके से अपर कास्ट ने बीजेपी को बताया कि आप हमारे हक अधिकार दो वरना हम आपके साथ नहीं हैं। और फिर उसके बाद ही आपने देखेंगे तो विधानसभा के अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष भूमिहार समाज से बनाया गया। तो सिर्फ एक छोटा मोटा लॉलीपॉप देने से काम नहीं चलेगा। हर समाज को भारतीय जनता पार्टी अगर वोट लेने के लिए अगर सोचता है तो उनको सम्मान देना चाहिए। तो इसके लिए कहीं ना कहीं वो सम्मान वो नहीं दे पाता, इसके लिए सबको लड़ाई लड़ रहा है। अब देखिए हमने उनके साथ राजनीति किया और हमारे पार्टी को तोड़कर हमें बाहर कर दिया। तो इस तरीके से उनका मानसिकता है कि गरीब पिछड़ा समाज के लोग अगर आगे बढ़ रहा तो उनको रोक सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा यहाँ पर रेस में ही नहीं है, यहाँ पर मेरी लड़ाई जो है महागठबंधन से है और मजबूती से हम लड़ाई लड़ेंगे और हम लोग जीतेंगे। और आप इनके अपना एक विरासत है, एक स्थानीय युवा नेता हैं और इनके नाना जी 4 बार वहाँ पे विधायक रहे हैं, वो भी निर्दलीय भी विधायक रहे हैं। तो इनका एक अपना बैकग्राउंड है और उसी परिवार से आते हैं जहाँ पे समाजवादी लोगों को झंडा को बुलंद करते हैं। तो हमें लगता है गरीब पिछड़ा दलित किसान हर जाति धर्म के लोग हैं ना नीलाभ जी के साथ आएंगे और मजबूती से ही चुनाव जिताएंगे। वीआईपी के पास क्या सेकंड लाइन प्रेजेंटेशन नहीं है कि कोई मल्ला वोटर प्रत्याशी नहीं मिला आपको? देखिए ऐसी बात नहीं होता ना। आप ये देखिए कि हम लोग चुनाव जीतने के लिए मैदान में उतरते हैं, ना ही कि एक कोरम पूरा करने के लिए आते हैं। और आप सभी को पता होना चाहिए कि पार्टी जो होता है वो एक जाति का नहीं होता है और एक जाति के वोट से आप चुनाव नहीं जीत सकते। हमने आज कहीं ना कहीं हमने नीलाभ जी को चुनाव मैदान में उतारा, आज बहुत सारे लोगों को बोलती बंद हो गया। अगर हम निषाद को अगर निश्चित तौर पे टिकट देते तो आप ही कहते कि वोट काटने के लिए आए हैं। तो आज हमने ऐसे वोट पे हमने दाव खेला है कि हमारे वोट से भी ज़्यादा वोट इनका है। तो मजबूती से ये लड़ाई लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। तो एक जाति से चुनाव जीता नहीं जा सकता, ये आप भी जानते हैं। तो हम लोगों को कोरम पूरा करने के लिए नहीं आए, हम मजबूती से लड़ने के लिए आए हैं और लड़ के जीतेंगे। सिंडिकेट का आरोप लगाया जा रहा है कि आप सिंडिकेट के इशारे पर प्रत्याशी उतारते हैं। देखिए इस धरती पर तो भगवान माता सीता के ऊपर आरोप लगा दिया तो हम तो इंसान हैं, ठीक है। कल उनके साथ थे तो मुकेश सहनी राम है और आज नहीं है उनके साथ है तो रावण बना दिए। तो खैर वो सब चीज़ पर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। बोलते वही लोग जिसके पास दम नहीं होता है। अभी आइए ना कुरनी विधानसभा में आइए, अपनी ताकत दिखाइए, दम दिखाइए, जिनको उतारना उतारिए और फिर देखिए जनता आपको क्या कहते हैं, ठीक है। आपने 2 करोड़ युवा को रोजगार नौकरी देने का वादा किया, आपने पूरा किया? आप उस पर सवाल जवाब दीजिए ना। आपने विदेश से काला धन ला के हर किसी के खाता में 15 लाख रुपया देने का बात कर रहे तो उस पर बात कीजिए ना। क्या 15 रुपया भी किसी को आपने दिया? आप ऐसे बात नहीं कर रहे। आपने किसान को आय को डबल करने का निर्णय लिया था, आपने क्या किया? नहीं किया। तो ये सब चीज़ें जो उनको बोलना चाहिए वो तो बोल नहीं रहे। सरकार में है, पावर में, सिस्टम पे है। आज जो चीज़ नहीं बोलना वो चीज़ बोल रहे हैं। तो चलिए उनको बोलने दीजिए, हम लोगों को अपना काम करने दीजिए। मोकामा गोपालगंज में महागठबंधन को समर्थन और कुरनी में उसके खिलाफ प्रत्याशी उतार दिया। नहीं ऐसा नहीं है। हमने उस समय में कंफर्टेबल हमारे पार्टी के रणनीति के तहत हमने देखा था और उस हिसाब से हमने वहाँ पे समर्थन दिया था। और एक पार्टी का एक अपना रणनीति होता है, उस रणनीति के तहत हम काम कर रहे हैं और यहाँ पे हम चुनाव जीत सकते हैं। तो इसलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। वहाँ पे हमें लगा कि हम चुनाव वहाँ पे अकेले अपने दम पर नहीं जीत सकते हैं, तो इसलिए हमने वहाँ पे समर्थन दिया।
और वो आप देखिए तो दोनों सीट को जीता गया था, एक सीट तो जीत ही गए, दूसरी जगह उनके कुछ ही वोट से हारे हैं, 1700-1800 वोट से, इसके लिए कि उनके महागठबंधन का जो अपना वोट था 21,000 वोट जो माई समीकरण जिसको कहते हैं, वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो गया, इसके कारण वहाँ पे आरजेडी हारा, नहीं तो वो भी सीट जीते। तो हमारी ताकत ये था कि हमने वोट को ट्रांसफ़र भी कराया और उनको जीत भी सुनिश्चित कराया। वीआईपी ने पहली बार भूमिहार पे दाव खेला है, कितना कारगर ये साबित होगा? नहीं देखिए, अब पार्टी में हर जाति धर्म पे हम लोग दाव लगाते हैं और निश्चित तौर पे हम पहली बार भूमिहार पे हमने दाव लगाया। इससे पहले हमने ब्राह्मण को हमने टिकट दिया, 2020 में हमने राजपूत को 2-2 टिकट हमने देने का काम किया, हमने शाही जी को एक और हमने टिकट हमने देने का काम किया। तो हमने हर जाति धर्म के लिए पार्टी बनाया और सबके ऊपर हम टिकट दे रहे हैं। इस बार निश्चित तौर पे हमने भूमिहार पे दाव रखा है और हमें पूरा भरोसा है कि अपर कास्ट हमें वोट दे के जिताएंगे। और मैं वादा करता हूँ मुजफ्फरपुर के भूमिहार समाज से कि आप हमें जिताएं, मदद करें और ये प्रत्याशी को जिताएंगे। आने वाले समय जो 2024 का जब चुनाव होगा उस समय पूरे बिहार में एक सीट वीआईपी पार्टी भूमिहार समाज को लोकसभा टिकट हम लोग उनको देंगे और चुनाव लड़ाएंगे। तो हम तो हमेशा हर समाज को दे रहे हैं कि हम आगे बढ़ के दे रहे हैं। अभी हम उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रत्याशी को जिताएं। 2024 में किसका साथ रहेगा? देखिए 2024 में हम गठबंधन में रहेंगे। किस गठबंधन में रहेंगे 2023 में दिसंबर में डिसीजन लेंगे, अभी नहीं। अभी हमें अकेले अपने दम पर पार्टी को यूपी, बिहार, झारखंड तीनों राज्य में हमको मजबूती से पार्टी को मजबूत करना है। वीआईपी के जो विधायक होते हैं जीतने के बाद दल बदल लेते हैं, उससे कैसे निपटिएगा? देखिए अभी तो वो तो उनसे बात कीजिए ना जो खरीदते हैं, लोकतंत्र पे उनको भरोसा नहीं है इसलिए वो खरीद लेते हैं। अब हम लोग गरीब लोग हैं, संघर्ष करने वाले लोग, हमारे पास क्या चारा है? हम तो किसी का विधायक खरीद नहीं सकते। हमारा तो उम्मीद है कि हम विधायक बनाएं। अब खरीदने वाले से सवाल कीजिए कि आप किसी का विधायक क्यों खरीद ले रहे हैं? तकरीबन पूरे 8 साल में 234 विधायक को भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में खरीदा। अभी ये बताइए कितना पैसा आता कहाँ से? कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करते। हम लोग तो संघर्ष करने वाले लोग हैं, हमारे लोग एक उम्मीद से हमारे प्रत्याशी को जिताते हैं, उनको वो लोग गुमराह करके उनको खरीद लेते हैं। तो खरीदने वाले से सवाल कीजिए, हमसे क्यों कर रहे हैं? हम तो संघर्ष करने वाले लोग। आरोप भी लगाते हैं बेचने का, तो वही ना, उनसे पूछिए कि वो क्यों खरीद रहे हैं। धन्यवाद। चलिए।